44 करोड़ दो और अमेरिकन बन जाओ। डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए अपने फैसलों के लिए जाने जा रहे हैं, रोज नया ऑर्डर, नया आदेश। अगली तस्वीर देखिए जरा। बहुत से लोगों को सबसे पहले तो उन्होंने जो अवैध रूप से रह रहे थे उन्हें पकड़ पकड़ कर वापस भेजा, जो लाखों रुपए लगाकर वहां पहुंचे थे। अब वो क्या कह रहे हैं, करोड़ों रुपया दो तो नागरिकता दे दूंगा। अगली तस्वीर देखिए जरा। जिन्हें अमेरिका में रहना है, अमेरिका का सिटीजन बनना है, अमेरिकी नागरिक बनना है, उसकी फीस है 44 करोड़ रुपए। देखिए जरा कैसे और कौन से लोग 44 करोड़ रुपए देकर अमेरिकी नागरिक बन सकते हैं, और ट्रंप आकर नागरिकता क्यों और कैसे बेच रहे हैं। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह बड़ा ऐलान किया है, 44 करोड़ में नागरिकता का ऐलान है। मतलब आप 44 करोड़ रुपए दो और अमेरिकन बन जाओ। राष्ट्रपति ट्रंप ने इस फैसले पर हस्ताक्षर भी कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने इसे गोल्ड कार्ड का नाम दिया है। गोल्ड कार्ड की योजना 2 हफ्ते में शुरू होगी। इसकी डिटेल्स की घोषणा बाद में की जाएगी। इससे अमेरिका में पूंजीपतियों की संख्या बढ़ेगी। EB-5 वीजा, EB-5 वीजा, इसे मौजूदा EB-5 वीजा का रिप्लेसमेंट बताया जा रहा है। ये क्या होता है? दरअसल EB-5 वीजा के जरिए $1 मिलियन आप निवेश करिए अमेरिका में, जो भारतीय रुपए में लगभग 9 करोड़ रुपए का निवेश हो जाता है। शर्त यह होती है कि निवेश से कम 10 लोगों को रोजगार मिल जाए। EB-5 वीजा प्रोग्राम को 1990 में विदेशी निवेश के लिए लागू किया गया था। EB-5 वीजा प्रोग्राम में नागरिकता मिलने में 5 से 7 साल का वक्त लगता है। कभी कभी नागरिकता मिलने में 10 साल का वक्त भी लग जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इसी समस्या को हल करने की कोशिश की है, इसलिए नागरिकता के लिए कोई कठिन शर्त नहीं रखी है। फिलहाल इसके तहत 10 लाख नागरिक बनाए जाएंगे। बाद में इसका इजाफा हो सकता है या रोक लग सकती है। इसके ऐलान के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने इस बयान में अपनी मंशा साफ की है। कहा, नए वीजा प्रोग्राम से देश में निवेश बढ़ेगा, इस कानून से धोखाधड़ी पर रोक लगेगी और देश की नौकरशाही पर लगाम लगेगा। इसे खरीदकर लोग अमेरिका आ जाएंगे। इस तरह से यहां बहुत ज्यादा टैक्स भी भरेंगे ये लोग। ये प्रोग्राम बहुत सफल होगा, दोनों को फायदा होगा। इससे अमेरिका का भी कर्ज कम हो जाएगा, ये कहना है डोनाल्ड ट्रंप का। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा इस गोल्ड कार्ड, इसे गोल्ड कार्ड कहेंगे। सुनिए डोनाल्ड ट्रंप इस पर क्या कह रहे हैं। हम कुछ नया करने जा रहे हैं। हम गोल्ड कार्ड बेचने जा रहे हैं जिसकी कीमत करीब $5 मिलियन होगी, जिससे ग्रीन कार्ड की तुलना में ज्यादा फायदे होंगे। पैसे वाले लोग जब हमारे देश में आएंगे तो हमें ज्यादा फायदा होगा, निवेश बढ़ेगा, रोजगार मिलेंगे। ये स्कीम काफी सफल रहेगी। ऐसी योजना पहली बार लाई गई है। अगले 2 हफ्ते में इसे लागू किया जाएगा। अब आइए आपको बताऊं कि किन किन देशों में पैसा देकर नागरिकता मिल जाती है। उसमें अब अमेरिका भी शामिल हो गया है। लेकिन दुनिया के बहुत से मुल्क हैं जहां अपने देश में चोरी करके, अपराध करके, फरार होकर पैसा देकर नागरिकता ले लेते हैं। इसमें हांगकांग है, माल्टा है, सेंट किट्स नेविस है, सेंट लूसिया है, डोमिनिका है और एंटीगुआ है, ग्रेनाडा है। ये वो देश हैं जहां पैसे से नागरिकता मिल जाती है। लेकिन आपको बताऊं, अब इस तरह से नागरिकता मिलेगी तो कौन लोग हैं जो भागकर अमेरिका जाएंगे और वहां सेटल हो जाएंगे। देखिए, दरअसल ये सिटीजनशिप बाय इन्वेस्टमेंट है। इसे CBI के नाम से भी जाना जाता है। और मतलब पैसे देकर नागरिकता खरीदने की परंपरा, पैसे देकर नागरिकता खरीदने की जो परंपरा है ये सदियों से, जिसे 19वीं सदी में यूरोपीय देशों के राजाओं ने शुरू किया था। दुनिया के अमीर व्यापारी पैसे देकर बेहतर देश में बसने लगे। युद्ध के दौरान इसका चलन और बढ़ा, सुरक्षित ठिकाना मिल गया लोगों को। अमीर व्यापारी क्या करते थे, टैक्स से बचने के लिए इन देशों की तरफ आ गए, क्योंकि कई देशों में व्यापारियों से कोई टैक्स नहीं लिया जाता, जिसे दुनिया टैक्स हेवन यानी टैक्स का स्वर्ग भी कहती है। हालांकि इस तरह की नागरिकता के कई नुकसान भी हैं अपने आप में। FATF ऐसी नागरिकता पर चिंता जाहिर कर चुका है। FATF वित्तीय गड़बड़ियों पर नजर रखने वाली संस्था है और FATF अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसकी दुनिया भर में धाक है। इसे फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के नाम से भी जानते हैं। FATF ने अपनी चिंता में 3-4 बातों का जिक्र किया। पहला, कि अगर पैसे देकर नागरिकता मिलेगी तो काले धन की चोरी का मकसद हो सकता है ये, कि काला धन चोरी किया, कहीं और जाकर पैसा देकर नागरिकता ले ली। दूसरा, अपराधी किस्म के लोग सुरक्षित ठिकाने तलाश सकते हैं। तीसरा, ऐसे लोगों का राजनीति में दखल बढ़ेगा और देश की सुरक्षा बढ़ेगी। चौथा, ऐसे लोगों का लगाव देश से नहीं होगा बल्कि पैसा प्राथमिकता होगी उनकी। और पांचवा, ऐसे लोगों की संख्या बढ़ने से समाज में टकराव हो सकता है। भारत पर असर यह होगा कि भारत के सुपर रिच, उन्हें फायदा होगा, रईस लोगों को, क्योंकि ये लोग पैसे से नागरिकता खरीद लेंगे। आम भारतीय नागरिक अमेरिका की नागरिकता से वंचित हो जाएगा। बड़ी संख्या में अमेरिका में ऐसे लोगों के बैकलॉग हैं जो बरसों से स्किल्ड प्रोफेशनल के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्हें नागरिकता का इंतजार है लेकिन मिल नहीं रही है। इसका असर यह होगा। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और खबर है, लॉरेंस के शूटर का एनकाउंटर हो गया। तस्वीर में आपको दिखाऊं, योगीराज में उत्तर प्रदेश में लॉरेंस के एक शूटर ने घुसने की गलती की। अगली तस्वीर देखिए जरा। जितेंद्र ये स्ट्रेचर पर पड़ा है और योगी की पुलिस ने इसे ठोक दिया है। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये एनकाउंटर साइट की तस्वीर है जहां उसके पास से बाइक और हथियार बरामद हुए हैं। इन हथियारों से पुलिस पर वो गोलियां चला रहा था। कनाडा से लेकर अमेरिका तक दहशत जमाने वाले लॉरेंस को योगी ने सबक सिखा दिया।
गाजियाबाद और नोएडा में रंगदारी वसूलने वाले लॉरेंस के शूटर को उत्तर प्रदेश पुलिस ने ढेर कर दिया। पंजाब से लेकर राजस्थान और कनाडा तक लॉरेंस के गुर्गे खौफ में आ गए हैं। योगी की पुलिस ने साफ संदेश जारी कर दिया है कि अगर यूपी में अपराध किया तो बचकर नहीं जाओगे। अब आपको बताऊं, बीजेपी का एक मास्टर स्ट्रोक बिहार में देखने को मिला है। क्या हुआ बिहार में? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीतीश के साथ थे 2 दिन पहले, नीतीश को लाडला बता रहे थे। अगली तस्वीर देखिए जरा। अब क्या हुआ? पीएम मोदी से मिलने के बाद जेपी नड्डा से कल मिले थे। आज बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, नीतीश की शपथ हुई और कई चेहरों ने शपथ ली है। 7 चेहरे जिन्होंने शपथ ली नीतीश के मंत्रिमंडल में जो शामिल हो गए। हमारे लाडले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। नीतीश कुमार मोदी के लाडले मुख्यमंत्री हैं, लेकिन लाडले नीतीश की सेहत जवाब दे रही है। इसका एहसास जेडीयू को भी है और बीजेपी को भी, लेकिन जेडीयू अभी प्लान ही बना रही है। बीजेपी ने पूरी बिसात बिछा दी। बीजेपी ने नीतीश मंत्रिमंडल में अपने 7 मंत्री बनवा दिए हैं, जिनमें 5 पिछड़े और अति पिछड़े समुदाय से आते हैं, जो नीतीश कुमार का कोर वोट बैंक रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में विकास के कार्य को गति देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने और 7 लोगों की नियुक्ति की है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो मुझ पर जो है विश्वास किया, और विश्वास पर हम लोग जो है खड़े उतरेंगे। तो सवाल यह, क्या बीजेपी वाकई नीतीश से आगे की सोचने लगी है? क्या बीजेपी चुनाव के बाद बिहार में बड़ी भूमिका की तैयारी में है? इसका एहसास जेडीयू को भी है और नीतीश कुमार को भी, लेकिन अब नीतीश कुमार के पास ज्यादा विकल्प नहीं है। इसलिए नीतीश मोदी को अपना नेता मान चुके हैं, जो कभी पीएम की कुर्सी की ख्वाहिश रखते थे। आइए अब आपको बताऊं कौन से वो चेहरे हैं जो मंत्री बने। इस लिस्ट में कौन कौन से नाम है? सबसे पहले देखिए, बिहार में 7 नए मंत्री बनाए गए। सभी 7 मंत्री बीजेपी के विधायक हैं। इनमें 3 पिछड़े, 2 अति पिछड़े और 2 सवर्ण हैं। नीतीश सरकार का 13 महीने में विस्तार है और इसके साथ ही सरकार में अब 36 मंत्री हो गए हैं। इनमें बीजेपी के 21 और जेडीयू के 13 मंत्री हैं। एक हम से और एक निर्दलीय से है। चुनाव के मौके पर यह विस्तार बड़ा संदेश देता है, क्योंकि नीतीश सरकार का यह आखिरी विस्तार है जिसमें पिछड़े, अति पिछड़े और सवर्णों का ख्याल रखा गया है। सबसे पहले देखिए, संजय सरावगी पहली बार मंत्री बने दरभंगा से, 5 बार चुने गए दरभंगा से, अब तक कोई चुनाव नहीं हारे। सरावगी मारवाड़ी समाज से आते हैं और बिहार में मारवाड़ियों की संख्या 2.3%। सुनील कुमार बिहार शरीफ से पहली बार मंत्री बने हैं, बिहार शरीफ से 4 बार जीते हैं, अब तक कोई चुनाव नहीं हारे हैं। सुनील कोयरी समाज से आते हैं और बिहार में कोयरी की संख्या 4.3% है। अगला जीवेश मिश्रा पहली बार मंत्री बने हैं, फास्ट चलाइए, जाले से दूसरी बार जीते हैं वो और बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हैं। भूमिहार कोटे से मंत्री बनाया गया है उन्हें। बिहार में भूमिहारों की संख्या 2.9% है। राजू सिंह पहली बार मंत्री बने हैं और साहेबगंज से 4 बार चुनाव जीते हैं, बीजेपी के जुझारू नेता माने जाते हैं। राजपूत कोटे से मंत्री बनाया गया है। बिहार में राजपूतों की संख्या 3.5% है। मोतीलाल प्रसाद पहली बार मंत्री बनाए गए हैं, रीगा से दूसरी बार जीते हैं चुनाव। मोतीलाल तेली समाज से आते हैं और बिहार में तेली समाज की तादाद 2.3% है, पहली बार मंत्री बने हैं। कृष्ण कुमार उर्फ मंटू और अमनौर से 2 बार चुनाव जीते हैं। मुखिया से मंत्री तक का सफर